morning kids, सबको प्रणाम. We'll start our day with shloka of the month. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा. इसका अर्थ है, हे ईश्वर, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो. So as you all know that now we have entered into our second semester, so now we are supposed to do it with full energy and enthusiasm. Okay, so for that I am taking history ka chapter number 7th. Okay, that is Ashoka the emperor who gave up war. Okay, so the day for you the video will come and the next day will be online so that you can have your doubts clearance with every subject teacher. Okay, आपने जो किया है एग्ज़ाम दैट इज़ ऑल गुड, सबका अच्छे से हुआ है, बट देन टू अभी सेकेंड सेमेस्टर में वी नीड टू डू मोर हार्ड वर्क एंड मोर प्रैक्टिस. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग अप द चैप्टर. पे अटेंशन, लिसन केयरफुली एवरीबडी. अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर. एवरीबडी नोज कि जो बहुत बड़ा किंगडम होता है जहाँ पे राजा का राज्य होता है दैट इज़ कॉल्ड एन एम्पायर. जिसका जो भी वहाँ पे मैंने बताया था ना रूल कर रहा होता है दैट इज़ एम्परर, और जो वो पूरी जगह होती है दैट इज़ कॉल्ड एम्पायर, जितनों के भी उसने कॉन्कर किया होता है. ठीक है. द लाइन्स दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ. सबने देखा रखा होगा शायद. और ये जो चैप्टर 6 है दैट विल टेक लेटर ऑन in the last when we'll be at the end of our syllabus, then I'll take chapter number 6 for you. Okay, by that time we are starting up with chapter number 7. So every one of you please pay attention. Okay, Ashoka was one of the greatest rulers known to history. On his instruction inscription were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. ठीक है, जो भी मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जैसे वो लोग स्क्राइब्स वगैरह लिखवाते थे, तो जो अशोका एम्परर था उनकी जो भी हिस्ट्री हमें पता चली है, जिससे हमने उनके बारे में स्टडी किया है, तो उसमें हमने क्या देखा है कि जो उनके अचीवमेंट्स थे दैट इज़ ऑल हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर्स, वॉल्स, रॉक सरफेसेस. ठीक है, काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे फोर्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पे एवरी ऑफ हिज अचीवमेंट इज़ रिटन देयर. ठीक है, बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर. सबसे महान, जब भी हम एम्परर का नाम लेते हैं तो अशोका का नाम एक ऐसा है जिसको सबको पता होता है, सबने सुना हुआ होता है. तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, मतलब उन्होंने ऐसा क्या कर रखा था कि एवरीबडी इज़ नोइंग हिज नेम. So we'll continue with that. The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. उनके जो ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने वो बनाया था अशोका एम्पायर करीबन कितने 2300 years ago before. Okay, चंद्रगुप्त was supported by the wise man named चाणक्य और कौटिल्य. अच्छा, उनको कौन सपोर्ट करता था? उनका एक जैसे हम कहेंगे ना राइट हैंड होता था दैट इज़ चाणक्य और कौटिल्य, जिनके ही वॉज सो ब्रेनी दैट ही यूज टू हैंडल ऑल हिज डील्स. ठीक है, मैनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. इसको अंडरलाइन करेंगे. एवरीबडी शुड कैरी पेंसिल इन योर हैंड, पेंसिल और पेन इन योर हैंड टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो उन्होंने कौन सी बुक बनाई थी? अर्थशास्त्र. ठीक है, एंड डायनेस्टी का थोड़ा रीड करते हैं. व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, देन आफ्टर दैट ग्रैंडफादर कम्स, देन फादर, देन यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी. कि इन्हीं लोगों का राज चला जा रहा है उस जगह पे. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डायनेस्टी. द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स. उनके मौर्य के 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे. नंबर 1 इज चंद्रगुप्त, देन हिज सन बिंदुसारा, एंड देन बिंदुसारा सन दैट इज अशोका. Okay, underline these points. I can ask you tomorrow all these things. So there were several cities in the empire. See in this map marked with black dots. So ये जो cities हैं, these included the capital पाटलिपुत्र, जो वहाँ की capital थी that was called पाटलिपुत्र, तक्षशिला and उज्जैन. तक्षशिला was a gateway to the northwest including Central Asia, while उज्जैन lay on the route from north to south India की तरफ उसका रास्ता आता था. Merchants, official and craft person probably lived in these cities. Underline the point. कौन कौन रहता था इन cities में? Merchants जो व्यापारी होते थे, जो उनके officials होते थे, and craft persons जो थे वो सब कहाँ पे रहते थे? इन cities में रहते थे. In other
अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, और जो बाकी एरियाज होते थे वहाँ पे किसके गांव बने हुए होते थे? दोज हु वर डूइंग फार्मिंग, एंड हर्डर्स मीन दोज हु वर केप्टिंग कैटल्स, जो डोमेस्टिकेशन हमने आगे पढ़ा था, है ना, वो हर्डर्स चरवाहे जो होते थे वो लोगों के गांव होते थे वहाँ पे. इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया जो था, देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड, और जानवरों को मार के ही खाना खाया जाता था. एंड दे यूज टू गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी जंगलों में उनको मिलता था, दे यूज टू गैदर इट ऑल फॉर livelihood. People in different parts of the empire spoke different languages. हर किसी की अपनी अपनी अलग languages होती थी. They probably ate different kinds of food. खाना भी अलग अलग होता था. And wore different kind of clothes as well. और सबका जो पहनावा था, जो सबके कपड़े थे, वो भी अलग तरह के होते थे. How are empires different from kingdoms? Empire और kingdom में क्या फ़र्क है? एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स. जो एम्परर होता है, जो उसको रूल कर रहा होता है एम्पायर को, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्योंकि जो किंगडम है उससे बहुत बड़ा एम्पायर होता है. किंगडम इज़ अ प्लेस, ठीक है, वो एक ऑक्यूपाइड जगह है उसके, और एम्पायर क्या है? दैट इज़ ऑल ऑक्यूपाइड स्पेसिस. आसपास की जितनी जगह को वॉर करके वो जीता हुआ होता है राजा, दैट इज़ कॉल्ड एम्पायर. ओके तो उनके लिए हमें आर्मीज भी चाहिए होती हैं. फॉर दैट वी नीड फोर्ट्स ऑल्सो. तो आर्मी को फीड करने के लिए भी वी नीड प्रोडक्शन ऑल्सो. तो फार्मिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है. ये हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा भी था ना कि राजा महाराजा काफ़ी दूर दूर तक वॉल्स दे यूज टू बिल्ड जस्ट टू सिक्योर देयर आर्मी, जस्ट टू रेज देयर आर्मीज. इसलिए हमें वो सब बनाने की ज़रूरत पड़ती है. सो दे ऑल नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्स. और कहाँ से इनकम आती थी उनको? दैट इज़ फ्रॉम टैक्सेस. ठीक है, द टैक्सेस दे कलेक्टेड वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम टू रेज देयर आर्मीज. ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था. ओके, नेक्स्ट नाउ मूविंग ऑन टू ruling the empire. As the empire was so large, different parts were ruled differently. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons and traders. Underline the point. जो officials थे वो सबसे ज़्यादा किस पे taxes लगाते थे? Farmers, herders, craftsperson, जो भी उनका जो भी कला का होता था, जो भी creative चीज़ें वो बनाते थे, pot makers होते थे, या जो भी होते थे, छोटे छोटे artisans होते थे, जो हमारे छोटे छोटे, मैंने बताया था ये hunting करने के लिए knives वगैरह बनाते थे. ठीक है ना, तो वो सब जो है क्राफ्ट पर्सनस के अंदर आता है. और ट्रेडर्स जो इधर उधर ट्रेड करते हैं, व्यापार कर, इन सबको सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करने होते थे. हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स, और वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग और अपने उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर एंड देयर रेसिडेंशियल एरिया, दे वर लिविंग इन विलेजेस और टाउन्स. ओके, ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर. तो अगर जो उनकी बात नहीं मानता था, तो दे वर हैविंग दैट राइट टू पनिश द वन. वो उसको पनिशमेंट भी दे सकते थे, बिकॉज दे वर अथोराइज टू डू दैट. ठीक है, उनको होता था कि अगर कोई उनको ऑबे नहीं कर रहा है, द वन हु इज़ नॉट पेइंग द टैक्सेस ऑन टाइम, दे कैन बी गिवन पनिशमेंट. मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और इन ऑफिशियल्स को सैलरीज भी मिलती थी. मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच टू ऑन द ऑफिशियल्स. तो जो एम्परर के जो ये होते थे ना, जिनको हम कहेंगे मैसेंजर, जासूस कह लो काइंड ऑफ, तो वो लोग भी क्या उन पे नज़र रखते थे ऑफिशियल्स पे, कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज नाइसली और नॉट. ठीक है, उनको कुछ ऑनेस्टी के साथ और अपना काम अच्छे से वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी वो लोग दे केप्ट एन आई वॉच ऑन देम. एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स. तो जो भी उनके वहाँ पे मिनिस्टर्स होते थे, सीनियर मिनिस्टर्स या उनके फैमिली मेम्बर्स जो एजुकेटेड होते थे, जो हाईली पोस्टेड होते थे उसी एम्पायर में, तो उन लोगों की वो सलाह मशवरे के साथ उनको फॉलो करते थे और उनकी बातों को मानते थे और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे. ओके, there were other areas or provinces. Each of these was ruled from a provincial capital such as Taxila और उज्जैन जो थे provincial capital बनाए गए थे. Although there was some amount of control from पाटलिपुत्र से भी थोड़ा बहुत कंट्रोल उनका चलता था. Royal princes were often sent as governors. Local customs and rule were probably followed. Besides, there were vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport. तो आगे आगे उन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया कि जैसे उनका वाइड एरिया था, पूरा एम्पायर बहुत बड़ा था, तो दे ट्राई टू मेक रोड्स एंड रिवर एरियाज की, रिवर से और इधर से हमारा ट्रांसपोर्टेशन हम चालू करें ताकि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको वो कलेक्ट कर सके. फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स अस, उस बुक से हमें क्या पता चलता है, दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स. वहाँ पे सबसे ज़्यादा बनते थे ब्लैंकेट.
सिंडिकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन. साउथ में क्या होते थे, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स, तो उनको कनेक्टिविटी के लिए दे नीडेड ट्रांसपोर्ट ना, सो दैट्स वाई दे मेड रोड्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. जहाँ पे सी रिवर का एरिया होता है वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट उनके लिए इफेक्टिव रहते थे फॉर देयर ट्रेडिंग. और वहाँ से उनको वो लोग जो काम करते थे दे यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दैट टू रेज देयर एम्पायर. ओके, इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट क्या है, अंडरलाइन इट. अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, टैक्सेस नहीं है बट फिर भी इनको रेगुलर बेसिस पे हम कलेक्ट करते हैं, एज एंड व्हेन इट पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग मोर और लेस विलिंगली. मतलब इच्छा हो चाहे ना हो उनको देना ही पड़ता था, ठीक है ना, तो उसको हम ट्रिब्यूट बोलते हैं. There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. तो वो लोग क्या देते थे, जैसे एलिफेंट से भी क्या यूज़ होता था, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते थे, है ना, तो उनको ऐसे इस फॉर्म में भी वो पे करते थे. टिम्बर यानी लकड़ी, है ना, उन लोगों को जो फॉरेस्ट की लकड़ी, हनी ये भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया ना, और वैक्स वगैरह ये सब मौर्यन ऑफिशियल उनसे कलेक्ट करते थे. सारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया. लाइन कर लेंगे, इट कैन कम एज 1 मार्क MCQ और इवन आई कैन आस्क यू दिस. सो नाउ मूविंग ऑन टू द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी. Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. दोनों नामों को अंडरलाइन करेंगे और सुनेंगे. वो एक एम्बेसडर बन के गए थे कहाँ पे, चंद्रगुप्ता की कोर्ट में. किसने भेजा था उनको, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है. मेगास्थीन रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ. तो उन्होंने क्या नोट किया था वहाँ की उसकी डेंसिटी में जाके चंद्रगुप्ता की, तो उसका एक ब्रीफ हमें दे रखा है, दैट आई एम गोइंग टू रीड एंड एवरी वन ऑफ यू शुड पे अटेंशन. द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन. ठीक है, कि कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं जहाँ पे एम्परर जो है वो पब्लिक से उनके सामने आता है, उनके रूबरू होता है, तो दैट इज़ अ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन, बहुत बड़ा जलसा जिसको हम बोलेंगे वो करते हैं. ही इज़ कैरिड इन अ गोल्डन पैलेंक्विन, सोने की पालकी में वो आता है. हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर. देख रहे हो ये सब जस्ट टू जस्ट फॉर गेटिंग प्रेज एंड टू शो हाउ मच वास्ट एरियाज दे हैव कॉन्कर्ड एंड हाउ ही हैज़ बिकम द एम्परर. तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ये सब उसी के अंडर आ रहा है कि अशोका को हम क्यों एम्परर बोलते, सबसे बड़ा एम्परर बोलते थे, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ये हमें वहाँ से जानने को मिला. सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट. सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़ ना, कि देखो उसमें बर्ड्स लेके वो चल रहे हैं. दैट इज़ काइंड ऑफ झांकी नहीं हम बोलते हैं, जैसे कि निकालते हैं लोगों के आगे, तो वहाँ गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके दे यूज टू परफॉर्म दीज काइंड्स ऑफ प्रोसेशन, जिसमें देखो ट्रेन्ड पैरट्स, मतलब दे मस्ट बी डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर पीपल फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ राजा एंड प्रजा. तो वो चलता था वहाँ पे, ठीक है. सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, एम्परर के चारों तरफ उड़ के कुछ बोलते थे दोज ट्रेन्ड पैरट्स. द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड विमेन, और जो विमेन आर्मी भी उसके आसपास होती थी. ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम. ही हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड. सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ कि उनके खाने से पहले कि एक सर्वेंट ऐसा रखा हुआ था जो कि वो सारा फूड टेस्ट करता था, ताकि उसमें कुछ मिला ना दिया और वो राजा को इफेक्ट ना करे, मर ना जाए राजा. तो ये उन्होंने ये भी पेड होता था. ये एक मूवी में भी आया था, हमें हाउसफुल 4 आई गेस ना, किसी मूवी में आया था ये, आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने. ही that was not in हाउसफुल 4 सॉरी, इट वाज इन आई गेस पागलपंती में था शायद. हाँ चलो जो भी है, तो था किसी मूवी में. ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स. 2 रात से ज़्यादा किसी सेम बेडरूम में वो सोता भी नहीं, जस्ट बिकॉज फॉर हिज सेफ्टी. ठीक है, बिकॉज कोई भी एनिमी उनके फ्रेंड के रूप में आके उनको ही कैन असॉल्ट, खतरा था उनको इस चीज़ का. ठीक है, दिस इज अच्छा पाटलिपुत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको आज की डेट में हम किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से. ठीक है, दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी. इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, बहुत बड़ी वॉल. दैट इज वी आर लर्निंग फ्रॉम मैनी चैप्टर्स की जो एम्पायर जो होते थे बड़े बड़े, दे ऑल वर सराउंडेड बाय बिग ह्यूज वॉल्स एंड फोर्ट्स. ठीक है ना, तो वो इट हैज़ 570 towers and 64 gates. Underline the point. The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. अच्छे stone की carvings, उससे नकाशी करके उनको बनाया गया था. It is surrounded with gardens and enclosures for
कीपिंग बर्ड्स, है ना, और इतने सुंदर सुंदर गार्डन और इतने अच्छे अच्छे उनके चबूतरे से बनाए गए थे, क्या रखने के लिए, बर्ड्स को रखने के लिए, ठीक है। तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा, एम्परर और उनकी कैपिटल सिटी के बारे में, चंद्रगुप्त के, ठीक है। तो इस ओके, आई कैन आस्क यू टुमारो, व्हाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही ईट? आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू, बट टुमारो आई विल आस्क यू ऑल्सो, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू अशोका, अ यूनिक रूलर, क्या थे वो? द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. Most of the Ashoka's inscription were in Prakrit and were written in Brahmi script. इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा ना कि वो लिखते थे उनके बारे में, जो उनके अचीवमेंट्स है, जो उनके फेलियर्स है, फेलियर्स तो शायद ही लिखवाते होंगे लेकिन अचीवमेंट्स लिखवाते होंगे, और जो लैंग्वेज दे हैड यूज वर प्राकृत एंड ब्राह्मी. अंडरलाइन कर लेंगे इनको भी हम. प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उनके इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमें पढ़ने को मिला है हिस्ट्री में. ओके, नाउ अशोकाज वॉर इन कलिंगा में क्या था? कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा. अंडरलाइन इट. ठीक है, अशोका फॉट ए वॉर टू कॉन्क्वर कलिंगा. However, he was, ये सब पेज 68 पे मैप में दे रखा है. You can again go to that page after this video, then you can see that. Okay. Ashoka fought a war to conquer कलिंगा को उन्होंने जीतने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी. He was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more war. मतलब उनको इतना वो डिप्रेस हो गए थे कि he did not like to continue his war. इतना खून बहा था, इतना वायलेंस हुआ था देखकर. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. मतलब जीत के भी उन्होंने ऐसा किया था. Ashoka's inscription describing the Kalinga war. देखो, this is what Ashoka declared in one of his inscription. Important है, ध्यान से सुनेंगे. 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. जीत लिया. About 1.5 lakh people were captured. 1.5 लाख के करीब लोगों को पकड़ा गया. एंड मोर देन 1 lakh ऑफ पीपल वर किल्ड, मारे गए. दिस फिल्ड मी विद सॉरो. मैं बहुत उदास हूँ. क्यों? वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड, लैक्स ऑफ पीपल डाई एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर्स, ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाई. कहते हैं क्योंकि जब भी हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, एंड जो भी बाकी जो होते हैं उनको जेल में डाला जाता है, और इसमें कितने सारे साधु और ब्राह्मण भी मारे जाते हैं. पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस. लोग अपने प्यारों को खो देते हैं, फैमिली बिखर जाती हैं, फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई आई एम सैड. इसलिए मैं उदास हूँ. एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धमा एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल. तो मैंने ये, इसलिए मैं उदास हूँ, इसलिए मैंने धमा के बारे में उनको फॉलो करने का सोचा, और दूसरों को भी कहता हूँ उनको फॉलो करें. आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धमा इज़ मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स. उनको था कि ये जो है, ये प्राकृतिक वर्ड है किसके लिए? धर्म के लिए. धमा किसके लिए यूज़ किया उन्होंने? धर्म के लिए, कि धर्म से जीता जाता है. मीन्स ये वायलेंस की जगह हमें उनको ऐसा इतना ज़्यादा मार पीट खून खराबे की बजाय हमें धर्म के साथ इन सब चीज़ों को जीतना चाहिए. आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर. और मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आगे भी कोई इतना खून खराबा ना करे, सो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर. और मेरे बाद जो आगे मेरी पीढ़ी आएंगी वो इतनी लड़ाई झगड़े के बारे में ना सोचे. ओके, अच्छा मैसेज था उनका. ठीक है, अब आगे देखिए. व्हाट वाज अशोकाज धमा? क्या था उनका धमा? अशोकाज धमा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड. उनका धर्म ये नहीं था कि हम किसी भगवान की पूजा करें या परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस. वो क्या था जो हम बकरियों की, गाय की बलि देते थे ना, उसके बारे में भी नहीं था. ही फेल्ट दैट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट. उनका है कि अगर वो पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे तो वही उनका धर्म. ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा. और बुद्धा की टीचिंग से भी वो बहुत इंस्पायर हुए थे. देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम. काफ़ी सारी मुश्किलें उनके जीवन में आई. पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस सम टाइम लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. एनिमल्स वर सेक्रेट. अच्छा, जो अलग अलग धर्मों के लोग होते थे, दे यूज टू फॉलो देयर ओन रिचुअल्स. तो उसकी वजह से क्या होता था? मैनी एनिमल्स यूज टू सफर्ड. वो उनकी बलि वगैरह दे देते थे. स्लेव्स एंड मर्चेंट्स वर इल ट्रीटेड, सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड. तो उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे. क्वारल्स इन द फैमिली और अमंग नेबर्स बिकॉज of the religions they follow. Ashoka felt it was his duty to solve these problems, so he appointed officials known as Dhamma Mahamata who went from place to place teaching people about Dhamma. तो उन्होंने ऐसा किया कि हर जगह जाके उनका एक जो बंदा था वो जाके ये टीचिंग्स को स्प्रेड करता था, ताकि लोगों को अपील करता था कि दे शुड फॉलो
नॉन-वायलेंस वाला टीचिंग. अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स एंड पिलर पे उन्होंने अपने बारे में लिखा है. इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ. और वो ये भी बोलते थे कि अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो मेरे ऑफिशियल्स ही उनको पढ़ा के इन सब चीज़ों के बारे में समझाएंगे. अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धमा टू अदर लैंड सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका. ठीक है. ही बिल्ड रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ड रेस्ट हाउसेज. काफ़ी कुछ उन्होंने बनाया लोगों के लिए. बिसाइड्स ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स. ओके. तो उनके जो मैसेजेस थे उनके सब्जेक्ट्स के क्या थे? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पीपल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी. कि हमारे देश में इतने सारे रिचुअल्स करते हैं. जब कोई बच्चा पैदा होता है, कोई शादी होती है या हमें कहीं जाना होता है या कोई बीमार होता है तो भी. These rituals are not useful. ये इन सब का कोई फायदा नहीं है. If instead people observe other practices, this would be more fruitful. What are these other practices? क्या थी वो? Being gentle with slaves and servant, respecting ones. Underline करेंगे ये सारे points. These are very important points because ये in today's life we should also follow all these things. ना जैसे हम बोलते हैं ना कि जानवरों से भी प्यार करना चाहिए. You should have compassion to treat others. ब्राह्मण और monks की इज्जत करनी चाहिए जो साधु होते हैं उन लोगों की. ठीक है. तो सबके रिलीजन अपने अपने होते हैं. किसी के रिलीजन को वी शुड नॉट क्रिटिसाइज. हमें सबके रिलीजन की वैल्यू करनी चाहिए, प्रेज करना चाहिए. ठीक है. Each one should respect the other's religion. If one praises one's own religion while criticizing others, one's is actually doing greater harm to one's own. अगर हमें अपना धर्म को हम ज़्यादा महान दिखाने के लिए दूसरे को हम नीचा दिखा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. उसमें हम अपने धर्म की भी बेइज्जती करवा रहे हैं और अपनी भी करवा रहे हैं. ओके. सो इट्स लाइक दैट. देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ. हमें देखना चाहिए कि उसके धर्म में क्या ऐसा अच्छा है कि वाई ही इज़ फॉलोइंग दैट रिलीजन. तो वी शुड टेक सम गुड पॉइंट्स फ्रॉम इट ऑल्सो. ठीक है. तो हमें वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन. ये तो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप लोग सुनते रहते हैं ना. वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन. पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोट हिज एडिक्ट्स स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज एंड वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच मोर फ्रॉम देम. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोकाज मैसेज दैट यू थिंक आर रेलिवेंट. देखो ये थोड़ा एक एक ना वर्ड दे रखा है हमें. किसका? अर्ली ब्राह्मी का ये लैंग्वेज का, देवनागरी का, बंगाली का, मलयालम एंड तमिल में ना हाउ टू राइट. ये थोड़ा एक एक दिखा रखा है हमें. नाउ see, somewhat before the time of the Mauryan Empire, about 24 years ago की हम बात कर रहे हैं, emperors in China began building the Great Wall. जो Great Wall of China है वो उन्होंने भी वहाँ शुरू की थी बनानी. It was meant to protect the northern frontier. मेन रीज़न क्या था कि नॉर्दर्न फ्रंटियर को बचाने के लिए. एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर पीरियड ऑफ कितने साल लगे थे? ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर कीप शिफ्टिंग. इधर उधर हो रहे थे तो इट टुक टाइम. द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग, अंडरलाइन इट, एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप. ठीक है. सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल. देयर आर वॉच टावर्स एंड ऑल अलॉन्ग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 to 200 meters. ठीक है. सो दैट्स इट इन द चैप्टर. Okay, now I'll give you question answers and textual exercises. You all need to repeat it. I can ask one more question from the chapter tomorrow. You all should listen the audio carefully. ठीक है. और जो आप लोगों के doubts होंगे that you mark tomorrow, I'm going to solve those. Okay. By that time, take care. Have a nice day.